खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो लंदन से आ रही है। लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र हो गए हैं। हजारों कश्मीरियों ने मार्च निकाला और इस मार्च का नाम मिलेनियम मार्च दिया गया है। पीओके में फायरिंग की जांच की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। पाकिस्तानी सेना पर कत्लेआम के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लग रहे हैं। जी हां, पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का विरोध पूरी दुनिया में शुरू हो गया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बड़ी संख्या में प्रवासी कश्मीरियों और प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके के रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और दूसरे इलाकों में हुई हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पीओके में मानवाधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पीओके में आंदोलनकारियों पर कार्रवाई, गिरफ्तारियों और कथित बल प्रयोग की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पीओके की मीरपुर और रावलाकोट में बीते 4 दिनों से पाकिस्तान की सेना ने 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फायरिंग में मार गिराया है। सुबह 7 बजे भी रावलाकोट में चिनार चौक पर सड़क पर बैठे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अचानक फायरिंग की गई। तकरीबन 1 घंटे रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही और नई गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कई मासूम बच्चे और महिलाओं को भी पाकिस्तानी सेना की गोलियों का शिकार होना पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पीओके के जो रिहायशी लोग हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 1.25 महीने से पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पुलिस ने वहां के लोगों के साथ बर्बरता दिखाई है और दुनिया भर में उसका विरोध हो रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और पीओके वाला मसला सर अब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया है। लंदन, अमेरिका, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी, रेंजर्स और पुलिस ने वहां पे लोगों पर खुलेआम फायरिंग की है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ अमित, हो ये रहा है कि पीओके में तो ये प्रदर्शन तो हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है उनको समझ नहीं आ रहा कि इस प्रदर्शन को किस तरह से डील किया जाए। पाकिस्तान की सरकार जो है पीओके में इस प्रदर्शन को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझ रही है कि सब आतंकवादी हैं तो इनको आतंकवादियों की तरह डील किया जाए, गोली चलाया जाए, आंसू गैस चलाया जाए। लेकिन ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। हमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक दिक्कत आ रही है। पीओके के लोग कई वहां बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है। सबसे बड़ी बात है कि उनको पीओके के लोगों को पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिल रही है। तो एक सामाजिक दिक्कतें आ रही हैं जिसको कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, रेंजर्स डंडे के जोर पर करने की कोशिश कर, तो ये एकदम गलत रास्ते में पाकिस्तान की सरकार चली गई। इसलिए हम देख रहे हैं कि लंदन में भी जो पीओके के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो अब खुले आम आकर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, वहाँ पर इंटरनेट बैन कर दिया है सर, वीडियोस बहुत मुश्किल से बाहर आ रहा है। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं सर। पिछले अभी जो मैंने इंटेल और जो इनपुट्स मैंने स्टडी किए हैं, पिछले करीब करीब 1.5-2 महीने में सर 100 के करीब लोग मारे गए हैं पुलिस की फायरिंग में सर, अकेले। हाँ, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है उसको कि ऐसा ना हो कि पीओके के भी हालात बिगड़ जाएं और क्रिटिकल पॉइंट आगे चले जाएं। कई लोगों ने तो ये भी कंपैरिजन किया कि ऐसा ही कुछ हालात पाकिस्तान में बांग्लादेश में, यानी पहले वाला जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें 1971 के पहले थे, जिसमें लगातार बांग्लादेश के लोग उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वह पाकिस्तान के मेन जो सरकार है, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार, उसके खिलाफ नारे लगाते थे। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की उनकी बांग्लादेश में अवामी लीग ने इतनी सीटें जीती कि बांग्लादेश अवामी लीग का दबाव पश्चिमी पाकिस्तान पे इतना बढ़ गया कि फिर पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ऐसी ही कुछ हालात अब पीओके में हो रही है। पीओके में अगर पाकिस्तान की सरकार ने आंदोलनकारियों की कुछ बेसिक मांग को नहीं माना
तो हो सकता है कि वहां भी पीओके में भी इतनी ज्यादा गदर हो जाए कि फाइनली पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ सकता है। जी। सर मार्शल लॉ लग भी जाता है सर, लेकिन जो स्थितियां हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जैक के लोग हैं सर, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्टिंग एज अ सिटीजन। वो कह रहे हैं कि हम अब एक सेना की तरह हैं और हम पाकिस्तानी पुलिस से लड़ाई कर रहे हैं। कुछ सिविलियंस ने भी वहाँ पर बंदूकें वगैरह उठा ली हैं सर, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ किलिंग के जरिए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है ये हाई टाइम है कि पाकिस्तान के हाथ से अब चीज़ें जा चुकी हैं? हाँ, पाकिस्तान की सरकार बहुत ज्यादा दबाव में है बलूचिस्तान में। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बीएलए के खौफ के कारण बीएलए बहुत अच्छी तरह से वहां पे पाकिस्तान की सेना, रेंजर्स और जो बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी है उसका मुकाबला कर रही है। तो आम जो पाकिस्तान की फौज है वो तो बलूचिस्तान में जा ही नहीं पा रही है। जब भी जाते हैं तो बड़ी फौज को एक साथ रख लेके जाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स पेट्रोलिंग गश्त पे जाते हैं तो आसमान से हेलीकॉप्टर उड़ा के सपोर्ट लेके जाते हैं। ऐसी ही कमोबेश स्थिति खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां तालिबान टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वो एक ऐसा नो मैन्स एरिया डोर लाइन के इस तरफ बना चुके हैं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी रूल नहीं है। तो अब पीओके में भी हालात वैसे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को बहुत जल्दी इन सब सूबों के जो लोग हैं, नाराज लोग हैं, इनसे बातचीत करके उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको मान लेनी चाहिए। उस काफी हद तक उनका जो नाराजगी है वो कम हो सकती है। जी। बिल्कुल सर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सर। एक सवाल ये भी समझना चाह रहा हूँ मैं कि भारत की तरफ से भी ये बयान दिए गए थे कि वो वक्त दूर नहीं जब पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो जो सिचुएशन, जो टर्माइल वहाँ पर हैं सर, और ये खबरें भी आ रही थी कि बहुत सारे लोग बॉर्डर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को लगाया गया कि ये लोग भाई बॉर्डर की तरफ ना जाएं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है सर, इस लेवल का एस्केलेशन होता है कि लोग बॉर्डर क्रॉस कर भारत की तरफ आने लगे, तब क्या सिचुएशन होगी? देखिए, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी। जेएएसी के प्रवक्ता ने भी बोला था कि जब वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो उनका एक तो इरादा ये हुआ कि मुजफ्फरनगर की तरफ चलें। दूसरा इरादा उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो एलओसी की तरफ मार्च करेंगे ताकि वो बॉर्डर पर आकर भारत का जो कश्मीर है जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं, जाहिर बात है उनसे बॉर्डर पर मुलाकात कर सकें। तो से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सतर्क हैं। बीएसएफ को, आर्मी को ब्रीफ दी गई है कि ऐसा कुछ होने पर बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई ना करें। जो भी लोग बॉर्डर अगर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बातचीत के द्वारा समझा बुझाकर वापस भेजें। इसी तरह की जो रिक्वायरमेंट है। ये क्या है बेटा? नो